स्त्रियों की जो स्वतंत्रता है उसको आप कैसे दे? आप स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्त्री समाज में स्वतंत्रता क्या है? कि क्या उसकी सीमाएं हैं? और क्या स्वतंत्र स्त्री का स्वतंत्र होना आपके मस्तिष्क में क्या विचार आता है कि स्त्री जो स्वतंत्र है वो स्वतंत्रता क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये हम चाहेंगे कि विश्व भर के लोग इससे कुछ सीखें, महिलाएं खासकर, और कॉलेज में तो सबसे पहले इसको चलाया जाए। कॉलेज में भी अभी कुरुक्षेत्र में हम लोग 2-3 कॉलेज में गए थे और उन्होंने रोहतक में भी 2-3 कॉलेज में उन्होंने हमें इनवाइट किया है। इस बार मैं समय नहीं दे पाई, मैं बोली अगली बार मैं आपके कॉलेज में समय दूंगी। एक कॉलेज में दिया था तो उनसे ही वो प्रभावित हुए कि नहीं मैम, मैं तो आज से आपकी मुरीद हो गई, आपको मेरे कॉलेज में आना होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगली बार मैं, आप पहले बताइएगा तो मैं आपके कॉलेज में जरूर आऊंगी। तो ये नई पीढ़ी जो है ना, स्वतंत्रता क्या है नारियों की, ये आजकल की जो लड़कियां सोचती हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, घर परिवार, तो मेरा मानना ये है कि मैं ये नई पीढ़ी को बताना चाहूंगी, यदि आप स्वतंत्र होना चाहेंगे तो आप का लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगा। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता है यही कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे संस्कार लो। अब एक शादी होने के बाद आप जैसे आज हम लोग, आप जैसे समाज की अंग बनी हुई है, जब शादी मांग में सिंदूर पड़ती है तो वो समाज का अंग बन जाता है। शादी होने के पहले यदि आप कुंवारे हैं तो समाज में आपकी कोई प्राथमिकता नहीं है। वो आपका, आप 40 साल के भी हो जाएगा तभी भी समाज कहेगा अच्छा शादी ब्याह नहीं हुआ, अच्छा चलो चलो ऐसे ही। तो आपको वो इज्जत की जो नजरिए से समाज देखता है, वो चाहे वो घोर कलयुग आ जाए, कलयुग आ जाए, सतयुग आ जाए, तभी आपको प्राथमिकता मिलेगी। सीता जी को भी शादी से पहले प्राथमिकता नहीं मिली थी, लेकिन सीता जी की जैसी शादी हुई आज वो पूरे विश्व में अपने कर्म के कारण पूजी जा रही है। राम की भी पूजा होती है। राम ने शादी से पहले कितने असुरों का वध किया, लेकिन उस समय उनकी महत्व, उनके कर्म को, अहिल्या को तारा, उनकी शादी नहीं हुई थी उस समय, अहिल्या को तारा उन्होंने, लेकिन उनकी उतनी महिमा का गुणगान नहीं हुआ था। लेकिन जैसे उनकी शादी हुई और 2 शक्तियां मिली, उनका पूरे विश्व में आज उनके कर्म का गुणगान होता है। और यही कारण है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। राम की जो पूरे विश्व में पूजा होती है, मेरे महादेव ने उनको दर्शन करने के लिए उनके आ गए, और सीता जी की कर्म की पूजा होती है। तो ये मानव जीवन को उन्होंने आकर सार्थक किया है। तो हम नई पीढ़ी को ये बताना चाहेंगे कि स्वतंत्र होना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, ये स्वतंत्रता नहीं है। यदि आप छोटे कपड़े पहनकर ये सोच रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूं, तो आप अंग को, यदि अंग को दिखाना रहता तो सीता जी कपड़ा नहीं पहनती। हमारी माँ भगवती हैं, माता पार्वती कपड़े नहीं पहनती। एक लड़की की सुंदरता उसके शरीर ढकने में ही है, न कि नंगे करने में। पहले की मैं बता रही हूँ कि पहले जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे फादर कोई बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर भगवान का होते थे तो ले जाते थे दिखाने के लिए। एक बार शोले ले गए थे हमारे फादर हम लोग को दिखाने के लिए, तो उसमें हेमा मालिनी का था कि वो पूरे कपड़े पहनती थी, तो उसमें एक कपड़ा फाड़ने का सीन था तो दिखाया जाता। लेकिन आजकल के पिक्चर में तो ऐसे ही नंगी घूमती है और हमारे समाज को, सनातन को खराब करती है। ये बॉलीवुड वाले जितने हैं सब मुस्लिम है। मैं मुस्लिम को भी कहना चाहूंगी, भाई आप अपना इतना पर्दा करते हो तो कम से कम आप अपनी स्त्रियों को, ये हम जितने भी मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं मुस्लिम, मैं उनको ये सब खुल के बताती हूँ कि आप बताओ मुझे कि आप लोग तो अपने स्त्रियों को इतना ढक के रखते हो। एक सलवार सूट है, फिर ऊपर से आपका बुर्का है, फिर आप वही मुस्लिम पिक्चर में जाके सनातन को हिंदू फिल्म बनाते हैं और छोटे छोटे कपड़े पहनाकर, वो सीरियल में हो या पिक्चर में हो, वो दिखाते हैं और हमारे सनातन की लड़कियां वही सीखती हैं। तो इसको दिखाना आप बंद करें, क्योंकि धीरे धीरे हमारे बच्चे भी जो वो भी जाग रहे हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कुछ बच्चे जो हैं अब वो जो जाग गए हैं, वो अब अपनी पत्नियों को, लड़कियां खुद भी, जो हम कॉलेज में भी गए 2-3 कॉलेज में, तो वो लड़कियां लोग कही हैं मैम अब से हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग अब छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे। तो ये अब बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं। पहले क्या था कि पहले टीवी में तो कोई संत समागम का दिखाया ही नहीं जाता था, ना तो पढ़ा। हम लोग इसके लिए भी भारत सरकार से बराबर लिखित में दे रहे हैं कि कम से कम एक रामायण का पाठ जो है वो हमारे एक चैप्टर हो। संस्कृत बिल्कुल, हाँ,
संस्कृत जो है बिल्कुल खत्म कर दी गई है स्कूल से, कॉलेज से, वो संस्कृत फिर से दोबारा चालू हो। और जितने मुगल का ये आक्रमण का जो सोशल में दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको बिल्कुल हटाया जाए। तो नारी की स्वतंत्रता, आप अच्छा खाओ, आपको खाने पर कोई नहीं रोक लगाएगा, आप अच्छा खाओ, वो स्वतंत्रता है। एक अच्छे संस्कार लो जिससे भारत देश का नाम हो, वो एक अच्छी स्वतंत्रता है। कपड़े अच्छे पहनो, शरीर ढक के रखो, वो एक अच्छी स्वतंत्रता है। आप क्या महिलाओं से, ऑडियंस से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप छोटे कपड़े पहनोगे, आपका रेप बलात्कार होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप क्यों नहीं एक गुलाब का फूल ही ले लीजिए, उसमें कांटे होते हैं ताकि कोई झट से गुलाब के फूल को ना तोड़े। तो वो कांटा जो है वो सुरक्षा करता है। उसी तरह से जितने भी हमारे समाज में बुजुर्ग लोग हैं, आपसे बड़े लोग हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए वो कांटे का काम करते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कहना कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो स्वतंत्र अच्छे कपड़े पहनने के लिए हो, अच्छे विचार के लिए हो। घर, समाज, परिवार, आप अपनी सास का, अपनी माँ का, अपने बड़े भाई का, समाज में जो बड़े लोग हैं उनका यदि इज्जत करिएगा तो कल आपकी भी उम्र बड़ी होगी। तो आप, क्योंकि धरती गोल गोल है, आप किसी को इज्जत नहीं दोगे, आपको इज्जत नहीं मिलेगा। आप किसी से मीठा नहीं बोलोगे, आपसे इस धरती पर कोई मीठा नहीं बोलेगा। कड़वा बोलने वाले तो छन छन में लोग मिल जाते हैं, यदि आप मीठा भी बोलो तो वो कड़वा बोलेगा। तो ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्र रहो, अच्छे खाने के लिए, अच्छे पीने के लिए, पढ़ाई के लिए। असम में है कि वहां पर मैं जब बच्ची थी, वहां पे जैसे श्रवण कुमार का भैंगी होता है ना, उसमें वो लोग, वहां नाइट कॉलेज भी चलता है असम में। तो वहां पे क्या है, दिन में जो कमजोर घर के बच्चे हैं वो दिन में, अब तो हिमंता बिश्व शर्मा पढ़ाई का पूरा फैसिलिटी कर दिया है। कांग्रेस का शासन था तो कुछ नहीं था हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए था, हिंदू के लिए नहीं था। तो उन्होंने जो है इसको कर दिया। अब क्या, पहले वो लोग भांगी लेके दिन में सब्जी बेचना है, रात में नाइट कॉलेज करना है, इतने कष्ट उठा के पढ़ते थे। तो आज वो लोग कहां से कहां पहुंचे हुए हैं, आज एसी में घूम रहे हैं। कम से कम अपना थोड़ा सा जो कम उम्र का समय था, इंटर का, ग्रेजुएशन का, वो उन्होंने कष्ट में बिताया। आज पूरी 60 साल तक, आज जितने दिन जीत रहेंगे उतने दिन फैसिलिटी में गुजार रहे हैं। तो हम ये चीज की स्वतंत्रता लीजिए कि थोड़ा सा कठिन परिश्रम हो, परिवार में इज्जत, परिवार को समूह लेके चलिए। क्योंकि आप यदि समूह में नहीं चलिएगा, आपके बच्चे वही देखेंगे कि भाई मेरी मम्मी, मेरे पापा तो बस हमारे ही साथ है, कल वो भी आपको वृद्धाश्रम में फेंकेंगे और आपको भी उसी तरह से रखेंगे। इसलिए स्वतंत्र तो आइए, अच्छे विचार, अच्छे पहनावा, अच्छे सोच विचार के, पढ़ाई के प्रति समाज में एक अच्छा अपना जो स्तंभ है उसको स्थापित कीजिए। यही स्वतंत्रता है नारी की।